प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं डॉक्टर सुशांत होता संस्कृत सन्निधानम यूट्यूब पटल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हमारा शिक्षण चल रहा है प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था के संदर्भ में, और इसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत का, अखंड भारत का और एक महत्वपूर्ण, समग्र विश्व भर में प्रसिद्ध विश्वविद्यालय के बारे में, जिसका नाम है तक्षशिला विश्वविद्यालय। तो आइए बने रहिए हमारे साथ। और जो छात्र इस चैनल में नए आए हैं, कृपया संस्कृत सन्निधानम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और कहीं पर कुछ आशंका हो, कुछ प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसका समाधान भी आप लोगों को तत्काल दिया जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ। आज हमारा विषय है प्राचीन भारतस्य शिक्षा केंद्रम, तेषु शिक्षा केंद्रेषु तक्षशिला विश्वविद्यालयः आज का मुख्य विषय। तो आगे बढ़ें। ओके, शाबाश, बहुशोभनम। तर्हि आगच्छन्तु। प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालयस्य इतिहासं जानीमः। ऐतिहासिकी पृष्ठभूमिः। इतिहास जानते हैं। उत्तर पश्चिम भारतस्य वर्तमानस्य पाकिस्तान देशस्य गांधार प्रदेशे तक्षशिला इति एका नगरी वर्तते। उत्तर पश्चिम भारत का जो अखंड भारत था उस समय, वर्तमान का जो पाकिस्तान देश है, वहां पर गांधार प्रदेश है। उसमें गांधार प्रदेश में तक्षशिला नामक एक नगरी थी। तक्षशिलायाः प्राचीनम नाम तक्षकः आसीत्। जो तक्षशिला नगरी, उसका प्राचीन नाम तक्षक था। तक्षः एतस्याः नगर्याः शासकः आसीत्। ये जो तक्षशिला नगरी थी, उस नगरी का शासक, राजा कौन था? तक्ष। एषा नगरी गांधार प्रदेशस्य राजधानी रूपेण प्रतिष्ठिता आसीत्। जो गांधार प्रदेश था, उस गांधार प्रदेश की राजधानी यह तक्षशिला नगरी थी। गांधार प्रदेशस्य राजधानी इति प्रसिद्धा तक्षशिला नगरी व्यापारस्य संस्कृतेः केंद्रम च आसीत्। ये जो तक्षशिला नगरी, जो गांधार प्रदेश की राजधानी थी, उस समय का व्यापार, सभी प्रकार के व्यवसाय, सभी प्रकार के कारोबार एवं संस्कृति के लिए जाना जाता था। यह तक्षशिला नगर बौद्ध ग्रंथेषु, जैन ग्रंथेषु, जातक ग्रंथेषु च, हमारे बहुत सारे साहित्य हैं, बहुत सारे ग्रंथ, जैसा कि हमारा वेद, वेदांग इत्यादि हैं, उसी प्रकार बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य एवं जातक ग्रंथों में तक्षशिलायाः उल्लेखः प्राप्यते। तक्षशिला नगरी के बारे में बहुत कुछ वर्णन प्राप्त होते हैं।
किसमें? बौद्ध साहित्य में, जैन साहित्य में जातक कथा इत्यादि हैं। जातक कथाओं में तक्षशिला का वर्णन है। चीनी यात्री, चीन देश के जो पर्यटक कौन है? हुएनसांग। हुएनसांग आप जानते हैं, भली भांति परिचित हैं। तर्हि चीन यात्री हुएनसांग च अस्याः वैभवं वर्णयति। जो हुएनसांग एक चीन पर्यटक भारत में विद्या ग्रहण किए थे। कहां पर? नालंदा विश्वविद्यालय में बहुत सारे भारतीय शास्त्रों का अध्ययन उन्होंने किया था। उन्होंने तक्षशिला के बारे में भी वर्णन करते हैं। जनमेजयस्य नागयज्ञः तक्षशिलायाम एव संजातः इति महाभारते वर्णनम वर्तते। महाभारत जो महाकाव्य है, जो ग्रंथ है, उसी ग्रंथ में एक राजा, कौन? जनमेजय, उन्होंने एक यज्ञ किया था, नाग यज्ञ। उसका वर्णन भी जो महाभारत में है। ये नाग यज्ञ कहां पर संपादित हुआ था? तक्षशिला में। तक्षशिलायामेव संजातः। तक्षशिला में नाग यज्ञ हुआ था। इस प्रकार किसमें वर्णन प्राप्त होता है? महाभारत ग्रंथ में वर्णन प्राप्त होता है। ठीक है, आगे चलें। भारतीय शैक्षिक इतिहास में तक्षशिला विश्वविद्यालय का नाम सर्वप्रथम एवं गर्व के साथ लिया जाता है। उसकी ऐतिहासिकी पृष्ठभूमि ही यही है। तत्र एकः विश्वविद्यालयः आसीत्। जो तक्षशिला नगरी थी, वहां पर एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। यह तक्षशिला विश्वविद्यालयः इति प्रसिद्धः। जो तक्षशिला विश्वविद्यालय के नाम से समग्र विश्व भर में प्रसिद्ध था। अयं प्राचीन भारतस्य सर्वप्रथमः विश्वविद्यालयः अस्ति या अस्ति। ये जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है, प्राचीन भारत का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय है। इस प्रकार जाना जाता है। अयं विश्वस्य सर्वप्राचीनतमा शिक्षा संस्था इति प्रसिद्धिम लभते। न केवल भारतवर्ष के बल्कि समग्र विश्व के प्राचीन शिक्षा संस्था, सर्वप्रथम शिक्षा संस्था थी। इस प्रकार की मान्यता है और प्रसिद्धि है। तक्षशिला नगर्याम अवस्थितः अयं विश्वविद्यालयः ख्रीस्तपूर्व 6ठ शताब्द्यां स्थापितः आसीत्। इसके स्थापना, ये जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना कब हुई थी? ख्रीस्तपूर्व 6ठ शताब्द्याम, 6ठी शताब्दी में उसकी स्थापना हुई थी। अयं विश्वविद्यालयः ज्ञानस्य संस्कृतेः कलायाश्च भाण्डागारः आसीत्। ये जो विश्वविद्यालय है, सभी प्रकार के ज्ञान का, सभी प्रकार के विद्याओं का भंडार था। सभी प्रकार की संस्कृति, चाहे वैदिक संस्कृति हो, बौद्ध संस्कृति हो, और उसी समय की जो परंपरा सभ्यता थी, उन सभी सभ्यताओं का, परंपराओं का भंडार था। सभी प्रकार की शिक्षा यह तक्षशिला विश्वविद्यालय में दी जाती थी। और कलायाश्च भाण्डागारः आसीत्। सभी प्रकार के जो कलाएं हैं,
सभी प्रकार के कलाओं का ज्ञान इसमें तक्षशिला विश्वविद्यालय में छात्रों को दिया जाता था। क्लियर? कोई समस्या नास्ति? अस्तु, बहु शोभनम्। तर्हि पुनः ऐतिहासिक पृष्ठभूमिः अग्रे वयं गच्छामः। विश्वविद्यालयस्य संरचना। विश्वविद्यालयस्य संरचना। संरचना, निर्माण का स्वरूप किस प्रकार था? देखते हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालयस्य परिसरः गुरुकुल प्रणाल्याधारितः आसीत्। ये जो तक्षशिला विश्वविद्यालय था, इसका स्वरूप किस प्रकार था? उसका परिसर, कैंपस किस प्रकार था? गुरुकुल प्रणाल्याधारितः। जिस प्रकार वैदिक काल में गुरुकुलों का निर्माण हुआ था, अनेक आश्रमों का निर्माण हुआ था, ठीक उसी शैली में यह तक्षशिला विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ था। आचार्यः स्वगृहेषु मंदिरेषु वा शिक्षणं ददति स्म। आचार्यः, अध्यापक, शिक्षक जो होते थे, स्वगृहेषु, अपने घरों में या मंदिरों में छात्रों को शिक्षा प्रदान करते थे। तत्र शिष्यः सुदूरात् काशी, राजगृह, पांचाल, मिथिला, उज्जयिनी प्रभृतिभ्यः नगरेभ्यः समागत्य विद्योपार्जनं कुर्वन्ति स्म। शिष्यः, छात्रः, जो छात्र थे, जो विद्यार्थी थे, कहां से? सुदूरात, बहुत दूर से। काशी, राजगृह, पांचाल, मिथिला, उज्जयिनी, इन्हीं नगरों से विद्यार्थी तक्षशिला तक जाते थे और वहां पर अध्ययन करते थे। बहुत दूर से तक्षशिला, जो आज का पाकिस्तान देश है, पाकिस्तान में अवस्थित है, और यहीं से काशी, राजगृह इत्यादि नगरों से बहुत दूर दूर से छात्र वहां पर जाकर अध्ययन करते थे। चीन, ग्रीस, मध्य एशिया प्रभृतिभ्यः राष्ट्रेभ्यः अपि छात्राः आगच्छन्ति स्म। न केवल भारतवर्ष से, बल्कि चीन, ग्रीस, मध्य एशिया, इन सभी देशों से, विदेशों से भी छात्र आकर तक्षशिला में अध्ययन करते थे। शिक्षणं प्रायः संस्कृतेन प्राकृतेन वा प्रचलति स्म। शिक्षण का माध्यम क्या था? कौन सी भाषा में शिक्षा दी जाती थी? संस्कृतेन, संस्कृत भाषा के द्वारा, एवं प्राकृतेन, प्राकृत भाषा के द्वारा। शिक्षण का माध्यम संस्कृत भाषा थी एवं प्राकृत भाषा थी, और दूर दूर से छात्र वहां आकर अध्ययन करते थे। क्लियर? ओके। पुनः शैक्षिक विशेषताः। शैक्षिक विशेषताएं क्या क्या हैं तक्षशिला विश्वविद्यालय की? तक्षशिलायाः शैक्षिक प्रणाली छात्राणां सर्वांगीण विकासात्मिकी आसीत्। तक्षशिला की जो शैक्षिक प्रणाली थी, जो शिक्षा प्रक्रिया थी, वही शिक्षा प्रक्रिया के द्वारा छात्रों में सर्वांगीण विकास किया जाता था। छात्रों में सभी प्रकार के विकास हो,
जैसा कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास, आध्यात्मिक विकास, धार्मिक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, इस प्रकार सभी प्रकार के पहलुओं का विकास हो, इस पर दृष्टि दी जाती थी। और वहां पर शिक्षण प्रक्रिया इस प्रकार थी जिससे कि छात्रों में सर्वांगीण विकास हो सके, ऑलराउंड डेवलपमेंट। पुनश्च अत्र वेदः, व्याकरणं, दर्शनम्, आयुर्वेदः, दर्शनम्, आयुर्वेदः, ज्योतिषं, गणितं, युद्धकला, नृत्यं, संगीतं, चित्रकला च इत्यादीनां विषयाणाम् अध्ययनम् अध्यापनं प्रचलति स्म। कौन कौन से प्रमुख विषयों के बारे में शिक्षा दी जाती थी, किन किन विषयों का ज्ञान कराया जाता था? वेद, व्याकरण, दर्शन, आयुर्वेद, ज्योतिष, गणित, युद्ध कला, नृत्य, संगीत, चित्रकला, इन सभी विषयों का ज्ञान दिया जाता था। क्लियर? पाठ्यचर्या के अंतर्गत इन सभी विषयों का स्थान था। कहां पर? तक्षशिला विश्वविद्यालय में। विशेषतः खास करके धनुर्विद्यायाः, चिकित्सा शास्त्रस्य, नीति शास्त्रस्य च विख्यातम केंद्रम आसीत्। ये जो तक्षशिला विश्वविद्यालय, ये जो शिक्षा केंद्र किन किन विद्याओं का? धनुर्विद्या का, चिकित्सा विद्या या चिकित्सा शास्त्र का, एवं नीति शास्त्र का प्रसिद्ध केंद्र था। धनुर्विद्या का ज्ञान, चिकित्सा पद्धति, चिकित्सा शास्त्र का ज्ञान, और इसमें नीति शास्त्र, आचार शास्त्र, नैतिक विषयों का ज्ञान छात्रों को दिया जाता था। आचार्यः स्वतंत्र रूपेण शिक्षणं ददति स्म। आचार्यः, गुरवः, अध्यापक क्या करते थे? छात्रों को स्वतंत्र रूप से ज्ञान प्रदान करते थे, स्वतंत्र रूप से शिक्षा प्रदान करते थे। वैयक्तिकम अवधानम दत्वा, इंडिविजुअली छात्रों के ऊपर दृष्टि डालते हुए छात्रों के समीप जाकर उनको सिखाते थे, ज्ञान प्रदान करते थे। ये न छात्रः सर्वविधम ज्ञानम प्राप्तुम शक्नुवन्ति स्म, जिससे कि छात्र सभी प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करने में समर्थ होते थे। क्लियर? यद्यपि छात्रों को वैयक्तिक रूप से ध्यान दिया जाता था कि उनका सर्वांगीण विकास हो, इसलिए वे छात्र भी स्वच्छंद तरीके से विषयों को ग्रहण करते थे और सभी विद्याओं को आत्मसात करने में समर्थ होते थे। इस प्रकार की प्रसिद्धि थी तक्षशिला विश्वविद्यालय की। क्लियर? वेरी गुड। फिर आगे, वहां कौन कौन से प्रतिभाशाली या प्रसिद्ध छात्र अध्ययन किए हुए हैं, जानते हैं? प्रसिद्धः छात्रः। प्रसिद्ध छात्र कौन कौन थे तक्षशिला विश्वविद्यालय के? तक्षशिलायां शतशो नैष्ठिक ब्रह्मचारिणो वेदेषु शिल्पेषु च निष्णातः आसन्। तक्षशिलायां, तक्षशिला में शतशो, शताधिक नैष्ठिक ब्रह्मचारी, जो ब्रह्मचारी वहां पर अध्ययन करने के लिए जाते थे वो निष्ठा पूर्वक अध्ययन करते थे। वही नैष्ठिक ब्रह्मचारी वेदेषु शिल्पेषु च निष्णातः आसन्, वैदिक ज्ञान से और शिल्प शास्त्र से निष्णात थे, प्रवीण थे, पारंगत थे।
जितने सारे विद्याओं का ज्ञान दिया जाता था वहां पर, वेद वेदांग और विभिन्न प्रकार कलाओं का ज्ञान दिया जाता था, शिल्पों का ज्ञान दिया जाता था, चिकित्सा शास्त्र का, धनुर्विद्या का, इस प्रकार अनेक विषयों का ज्ञान वहां पर दिया जाता था और वह ब्रह्मचारी लोग इसमें पारंगत थे, निष्णात थे, प्रवीण थे। तक्षशिलायाः अनेके प्रसिद्धाः छात्राः आसन्। तक्षशिला में बहुत सारे प्रसिद्ध विद्यार्थी थे। प्रसिद्धः वैयाकरणः पाणिनिः तक्षशिलायाम् एव विद्याग्रहणं कृतवान् आसीत्। वैयाकरणः पाणिनिः। पाणिनि प्रसिद्ध वैयाकरण नाम सुने होंगे। उनके प्रसिद्ध रचना क्या है बताइए? हाँ, अष्टाध्यायी। ये कौन सा ग्रंथ है? व्याकरण ग्रंथ। हाँ, अष्टाध्यायी। वैदिक काल के अनंतर, वैदिक काल के अंतिम पर्याय में या वैदिक संस्कृत के अंतिम पर्याय में जब लौकिक संस्कृत का प्रादुर्भाव होता है, उसी समय भाषा साहित्य को श्रृंखलित करते हुए पाणिनि ने, महामुनि वैयाकरण पाणिनि ने अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना की और भाषा को व्यवस्थित तरीके से समाज के सामने, लोगों के सामने उपस्थित किया। और वही पाणिनि कहाँ की विद्यार्थी थे? पाणिनि तक्षशिला के विद्यार्थी थे। पुनः मौर्य साम्राज्यस्य स्थापकः, अर्थशास्त्रस्य रचयिता च आचार्यः चाणक्यः तत्रैव शिक्षां प्राप्तवान्। आचार्य चाणक्य, बहुत सारे नाम हैं उनके। कौटिल्य, विष्णुगुप्त, ऐसे बहुत नाम है। उनकी प्रसिद्धि समग्र विश्व भर में है। उनका पराक्रम, उनकी कुटिलता, उनकी बुद्धिमता सर्वविदित है। और वही चाणक्य कहाँ के विद्यार्थी थे? तक्षशिला के विद्यार्थी थे। उन्होंने वहीं पर शिक्षाम प्राप्तवान, तक्षशिला में उन्होंने विद्या ग्रहण किया था। बिंबिसारस्य चिकित्सकः प्रख्यातः आयुर्वेद वैद्यः जीवकः। ये जीवक कौन है? राजा बिंबिसार के वैद्य, चिकित्सक, राजवैद्य हैं। और वही जीवक तक्षशिलायाः छात्रः आसीत्। और वह तक्षशिला के छात्र थे। चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन वहीं पर जीवक ने किया था। ठीक है। समस्या अस्ति वा? अवगन्तुं नास्ति? अवगच्छन्ति सम्यक्तया? ओहो, बहु शोभनम्, धन्यवादः। हाँ, अग्रे गच्छामः। ओके। पुनश्च समसामयिकं महत्वम्। समसामयिक महत्व, समसामयिकम महत्वम, आज के समय में आधुनिक शिक्षा व्यवस्था के प्रति इसका क्या योगदान है जानते हैं? ख्रिस्तीय द्वितीय शताब्द्याम हूणानाम आक्रमणेन तक्षशिलायाः पतनं संजातम्। ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी में क्या हुआ था? जो हूण शासक थे, उन शासकों ने अखंड भारत पर आक्रमण कर दिया।
और आक्रमण का फलस्वरूप तक्षशिलायाः पतनम संजातम, तक्षशिला का पतन आरंभ हो गया। तक्षशिला नगरी का पतन, तक्षशिला विश्वविद्यालय का पतन आरंभ हो गया। वहां पर जो व्यवस्था थी, धीरे धीरे व्यवस्था बिगड़ने लगी। कब? जब होण शासकों ने आक्रमण किया। यद्यपि तस्याः वैभवं नष्टम जातम तथापि तस्याः शैक्षिक परंपरा भारतीय संस्कृतौ अमरम योगदानम ददाति। यद्यपि तस्याः वैभवम नष्टम जातम, वैभव अर्थात संपत्ति, धन संपत्ति। तो तक्षशिला के प्रमुख धन संपत्ति, वहां के शास्त्र, वहां के विद्याएं, कला, संस्कृति, परंपरा, वहां के जो व्यापार की वस्तुएं थी, सभी प्रकार की संपत्ति नष्ट हो गई। शासकों ने सभी को लूट लिया। वहां के जो साहित्य थे, जो ग्रंथ थे, उन्हीं सभी ग्रंथों को नष्ट कर दिया उन्होंने। और यद्यपि तस्याः वैभवम नष्टम संजातम तस्याः शैक्षिक परंपरा, तक्षशिला की जो शैक्षिक परंपरा थी, जो शिक्षा प्रक्रिया थी, जो शिक्षा प्रणाली थी, भारतीय संस्कृतौ अमरम योगदानम ददाति। आज के समय में भी भारतीय संस्कृति के लिए वह परंपरा, वह शिक्षा प्रणाली प्रेरणा प्रदान करती आ रही है। तक्षशिला विश्वविद्यालयः भारतीय ज्ञान प्रणाल्याः प्राचीनतायाः समृद्धेः च प्रतीकभूतो राजते। ये जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है, भारतीय ज्ञान प्रणालियों का, प्राचीनताओं का, समृद्धियों का प्रतीक है, स्मारक के रूप में प्रतिष्ठित है। तक्षशिला विश्वविद्यालय को देखने के पश्चात, तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में पढ़ने के पश्चात, हम सभी भारतीयों के मन में उसकी जो परंपरा के प्रति, सभ्यता के प्रति, तक्षशिला की शिक्षा प्रणाली के प्रति सम्मान भाव जागृत होता है। और यह विश्वविद्यालय आज भी हम सभी भारतीयों को प्रेरणा प्रदान करते आ रहा है। अयम विश्वविद्यालयः न केवलं भारतस्य, न सिर्फ भारतवर्ष का, अपितु समग्र विश्वस्य शैक्षिक इतिहासे स्वर्णिमं स्थानं भजते। न सिर्फ भारतीय इतिहास में, अपितु विश्व इतिहास में भी तक्षशिला का नाम स्वर्णाक्षर में लिपिबद्ध हुआ है। तक्षशिला का गुणगान, यशोगान आज भी किया जा रहा है। अस्य विश्वविद्यालयस्य ज्ञान प्रणाली, शिक्षण प्रणाली, विषय विविधता च अंतर्राष्ट्रीय शिक्षायाः कृते अद्यापि प्रेरणां प्रददाति। इसकी जो ज्ञान प्रणाली, तक्षशिला की जो ज्ञान प्रणाली थी, शिक्षण प्रणाली जो थी, और विषय विविधता, बहुत सारे विषयों का ज्ञान दिया जाता था तक्षशिला में। ऐसा कोई भी विषय नहीं था जो कि तक्षशिला में नहीं था या तक्षशिला में पढ़ाया नहीं जाता था। सभी प्रकार के ज्ञानों का भंडार था तक्षशिला विश्वविद्यालय। और आज भी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा यहाँ कृते, शिक्षा के वैश्वीकरण के संदर्भ में, वैश्विक शिक्षा के संदर्भ में भी इसका योगदान है। और यह तक्षशिला विश्वविद्यालय प्रेरणा प्रदान करता आ रहा है। क्लियर? ओके, वेरी गुड। तो यही था तक्षशिला विश्वविद्यालय का ऐतिहासिक महत्व।
शैक्षिक महत्व, शैक्षिक विशेषताएं। यद्यपि आज हमारे भारतवर्ष में यह शिक्षा संस्था नहीं है, आज के समय में पाकिस्तान में यह शिक्षा संस्था है। यद्यपि उसकी जो प्राचीन शिक्षा प्रणाली नष्ट हो गई है, तथापि हम गर्व के साथ तक्षशिला विश्वविद्यालय का नाम लेते हैं। जब भी प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालयों के बारे में चर्चा होती है, इस तक्षशिला विश्वविद्यालय का नाम सबसे आगे रहता है और यह विश्वविद्यालय हम सभी भारतीयों को प्रेरणा प्रदान कर रहा है और उसी विश्वविद्यालय के ज्ञान वैभवों से प्रेरित होकर हम भी भारतीय अपने प्राचीन ज्ञान को जानने के लिए तत्पर हो उठते हैं। जिस प्रकार हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम कहती है, शिक्षा में भारतीयता होनी चाहिए। भारतवर्ष के सभी नागरिक, सभी विद्यार्थी प्राचीन भारत के इतिहास को जानने में समर्थ हो। इसलिए आज के पाठ्यचर्या में भी इन सभी विषयों को रखे गए हैं। तो आप लोग भी जानिए भारत का इतिहास, भारत का स्वर्णिम इतिहास। भारत को सोने की चिड़िया क्यों कही जाती थी? ठीक, तो ऐसे ही और बहुत सारे विषयों के साथ हम अग्रिम कक्षा में आप लोगों के समक्ष उपस्थित होंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार, पुनर्मिलामः, नमो नमः।